हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्ट कर चुके थे। तो इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो सीरीज है ना मेरे भाई, इस सीरीज में दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया पर। जी हाँ दोस्तों, SN1 और SN2 अभिक्रिया को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो मैं कह रहा हूं ना, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा हूं ना, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, पक्का आएगा। बट इसको हम कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको कंप्लीट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक को हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आप पहला जो टॉपिक है इसका, वो आप डाल लीजिए हेडिंग नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही क्या मेरे भाई, अभिकर्मक। तो ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, सबसे पहले जो ना हमारी इस पर बात होगी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। बात बता दें, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, बता दें एक शब्द में। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो नाभिक स्नेह का मतलब प्यार करना, मोहब्बत करना, है ना। जैसे मान के चलो मैं पढ़ाई से मोहब्बत करता हूं, पढ़ाई से प्यार करता हूं, है ना। तो यही होता है ना, है ना। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, जो नाभिक से क्या करे, प्यार करे, नाभिक की ओर आकर्षित हो, नाभिक से क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है, तो जो नाभिक की ओर आकर्षित होता है उसे ही बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब बात यह है, सब नाभिक की ओर कौन आकर्षित होता है? बात यह है कि नाभिक की ओर कौन आकर्षित होता है, बात ये है। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जो नाभिक होता है, देखो आपको पता है जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है और इसके बीच में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक पर कौन होता है, प्लस। नाभिक पर कौन होता है, प्लस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नाभिक होता है ना मेरे भाई, वो नाभिक आपका पॉजिटिव होता है। कौन होता है, पॉजिटिव। और अब आप हमें ये बताओ, पॉजिटिव की ओर आकर्षित कौन होता है, पॉजिटिव की ओर आकर्षित कौन होता है? तो आप सीधी सी बात कह दोगे, सर पॉजिटिव की ओर ऋणात्मक या ऋणावेश आकर्षित होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ओर नेगेटिव चार्ज आकर्षित होता है, मतलब धनावेश की ओर ऋणावेश आकर्षित होता है। हाँ, तो अब बस, तो दोस्तों नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होगा, ऋणावेश होगा। कौन होगा, ऋणावेश होगा। अब ऋणावेश कौन, तो मेरे भाई बता देता हूं, जिन परमाणु, अणुओं या आयनों पर ऋणावेश चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव। वो नाभिक से कौन प्यार मोहब्बत करेगा, तो वो कौन करेगा, ऋणावेश। तो नाभिक की ओर कौन आकर्षित होता है, ऋणावेश। तो मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या हो गया, तो मेरे भाई ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक या धनावेश के प्रति, नाभिक कैसा होता है, धनावेश। तो इसलिए हम बोल रहे हैं नाभिक या धनावेश के प्रति अधिक बंधुता रखते हैं, मतलब नाभिक या धनावेश के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं। अधिक बंधुता का मतलब अधिक आकर्षण रखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या हो गया, तो देखो एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई। जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, एक बात और भूल गया मैं, उसको समझा देता हूं। ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई, न्यूक्लियोफिल बोलते हैं। इसलिए जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसे हम NU, देखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होंगे, ऋणावेश। कौन होंगे, ऋणावेश। और न्यूक्लियोफिल मतलब NU, न्यूक्लियोफिल मतलब NU। तो इसको दोस्तों हम NU माइनस से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, इसे NU माइनस से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं, NU माइनस से। तो NU माइनस से किसे व्यक्त करते हैं, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है जो ना, उसे हम NU माइनस से व्यक्त करते हैं। क्लियर बात। अब कौन होता है, तो जो मैंने बताया ना, ऋणावेश वाले जितने भी होंगे वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होंगे। जैसे आपका OH माइनस नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जैसे आपका CN माइनस नाभिक स्नेही है, Cl माइनस नाभिक स्नेही है, Br माइनस नाभिक स्नेही है, मतलब एग्जैक्ट्रा, मतलब जितने भी ऋणावेश वाले होंगे सब वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक
होंगे। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या हो गया? तो जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इसे NU माइनस से व्यक्त करते हैं, याद रखना। क्योंकि माइनस क्यों है? क्योंकि ये ऋणावेश होते हैं। NU क्या? क्योंकि इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिल। क्लियर हो गया? चल, तो ये हमारा हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इसके बाद ये पढ़ लिया, ये समझ लिया। इसके बाद दोस्तों हमें एक स्टेप और पढ़ना पड़ेगी। तो अब आप जो अपना इतना आप लिख चुके हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से कॉपी में जमा लेना, बाद में जमा लेना, अभी आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमारी होगी। नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो क्या होती है, अब हमारी जो है ना बात इस पे होगी। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन जो शब्द है इसका हम मतलब जानते हैं, इसका हम मतलब जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो बता दो। दोस्तों प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि जैसे मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह आ जाओ तो हम दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। समझ रहे हैं ना? तो जो प्रतिस्थापन का है जो मतलब है वो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जगह आपस में परिवर्तित करना, ये होता है प्रतिस्थापन का मतलब। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है थोड़ा सा समझ लो। तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब जगह दोनों आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ गए? चलो एग्जाम्पल आपको दिखा दूं तब आप जाके बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे हमारे पास दोस्तों ये लिखा है CH3 CH2 और ये लिखा है Cl, कोई दिक्कत? यहां पर दोस्तों इस CH3 CH2 CO से KOH क्रिया कर रहा है, ये साधारण वाला KOH है, साधारण सिंपल KOH, ठीक है। तो यदि ये KOH क्रिया करे, ठीक है, तो आपका जो OH है वो Cl की जगह चला जाएगा और Cl है वो आपका OH की जगह आ जाएगा। तो देखो इन्होंने दोनों ने आपस में अपनी जगह को क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। तो देखो ये आपका जो आपका है OH माइनस, OH पर क्या होता है? माइनस, और Cl पर क्या होता है? माइनस। तो देखो ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, क्योंकि ऋणावेश वाले नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, अभी हमने समझाया। तो और इसमें क्या हो रहा है? एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब ये यहां चला गया और ये यहां चला गया। समझ पा रहे हैं? तो ये आपकी क्या हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन जाएगा? जब ये यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हमारा OH, और ये Cl इधर आ गया तो क्या बन गया हमारा? KCl। तो ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। समझ गए ना? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये हमारा क्या था? एथिल क्लोराइड। क्या था मेरे भाई? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? जब एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर दिया। आप जानते हो ये आपका नाभिक स्नेही है और ये भी आपका नाभिक स्नेही है, क्योंकि नाभिक स्नेही को मैंने अभी समझाया, जो ऋणावेश होता है, जिन पर ऋणावेश होता है वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो ये आपकी क्या हो चुकी है मेरे भाई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मेरे भाई जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप समझ गए, टोटली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, नो। अब आगे हम जो बढ़ते हैं वो हम SN1 और SN2 पर जो है ना बात कर लेते हैं। SN1 और SN2 पर बात कर लेते हैं। तो इसको हटा दें क्या? बिल्कुल सर, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेना, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो और ले लेना, ठीक है। चलो हम SN1 और SN2 पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा समझ लो। तो दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने समझ लिया ना। तो दोस्तों आगे आपको ये समझना है कि जो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो मैंने आपको पढ़ाई है, समझाई है, यही जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई? दो प्रकार की। पहली होती है एक अणुक
नाभिक, एक अणुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन मॉलिक्यूलर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन मॉलिक्यूल, कौन सा, वन मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसको हम दोस्तों जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन मॉलिक्यूल बोलते हैं ना। इसलिए जो आपको है ना, जो एसएन मतलब जो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम SN1 से व्यक्त करते हैं, SN1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब SN का मतलब क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन मॉलिक्यूल। देखो यही आया ना, इसको देखो हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन मॉलिक्यूल, तो इसका ही तो मतलब वही आ गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन, वन मतलब एक अणुक, वन मतलब एक अणुक। ठीक है, तो SN1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है हमारी द्वि अणुक मतलब इसमें दो अणु होंगे। ठीक है, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम व्यक्त करेंगे SN2 से, ठीक है, SN2 से। दो अणुक मतलब देखो आप SN का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टू मॉलिक्यूल। अब टू मॉलिक्यूल मतलब दुई अणुक मतलब टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए आ गया आपका SN2। तो ध्यान रखना, इसके ये हिंदी नाम है और ये इसके इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो SN1 और SN2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सुन लो, जो नाभिक स्नेही है इसको हम नाभिक रागी भी बोलते हैं, नाभिक रागी। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाए तो आप ये मत समझना कि ये नाभिक रागी क्या होता है, नाभिक स्नेही को ही बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारे भाई कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम SN1 बोलते हैं, और दो अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम SN2 बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक अभिक्रिया को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। मतलब एक एक अभिक्रिया की हमें कार्यविधि पढ़ना है। मतलब एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे कार्यविधि के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में, कार्यविधि के बारे में। ऐसा मतलब क्वेश्चन आपको कैसा आएगा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा SN1 एवं SN2 अभिक्रिया की कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो एक एक अभिक्रिया का जो है ना मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूं। पहले SN1 फिर SN2। ओके, तो दोस्तों हम सबसे पहले दो है ना SN1 पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि SN1 जो है ना एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसका हिंदी नाम हमने बता दिया। ठीक है, अब एक अणुक का मतलब क्या होता है, एक अणुक का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। तो SN अभिक्रिया क्या होती है उसको समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर समझो चीजों को, जानो इन चीजों को। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, वह जिसके वेग निर्धारण पद में, मतलब जिसकी क्रियाविधि में, जिसकी वेग निर्धारण पद में मतलब जिसकी क्रियाविधि में एक अणु भाग लेता, केवल कितना अणु, एक, क्योंकि नाम ही है SN1, वन अणुक, एक अणुक मतलब एक अणु भाग लेगा। ठीक है, एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है मेरे भाई, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। जान गए, समझ गए, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। अब SN तो बन तो है अभिक्रिया, लेकिन यह अभिक्रिया जो है ना दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है साहब, दो पदों में। ठीक है, अणु कितना लेगा भाग, एक, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, क्योंकि एक अणु का अभिक्रिया है। बट ये अभिक्रिया पदों में, दो पदों में पूर्ण होगी। कितने पदों में पूर्ण होगी, दो। देखो इसमें एक नोट डाल के एक चीज लिख लेना कि ये इस अभिक्रिया को तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देता है। तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देता है। जो SN1 अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को सबसे ज्यादा कौन सा हैलाइड देता है, तृतीय एल्किल हैलाइड। अब ये तृतीय क्या होता है, प्राथमिक द्वितीय, आपको समझा दे रहा हूं। देखो सुनो,
ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें, देखो इधर यहां पर आप देख पा रहे हो, ये आपका क्लोरो समूह है, ये आपका हैलाइड वाला समूह है। कौन सा समूह है? हैलाइड समूह है, हैलाइड समूह, हैलाइड समूह, ठीक है, हैलाइड समूह, जिससे आपका एल्किल हैलाइड बनता है, जिसे हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और अगर हैलाइड है तो इसको हम Cl जो है ना, Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो हैलाइड तो है, लेकिन हैलाइड में Cl क्या है? क्लोराइड, ठीक है। तो सुनो इधर देखो, यहां पर आपका देखो हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा, देखो हैलाइड किस कार्बन से जुड़ा? इससे जुड़ा, ठीक है। तो हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है? एक समूह जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल, एल्किल, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मतलब हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे यदि एक समूह जुड़ा है तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। आगे आप जानो, यदि आपका हैलाइड, यदि आपका हैलाइड, यदि आपका कौन मेरे भाई, एक सेकंड, यदि आपका हैलाइड, क्या आपका हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा, इससे जुड़ा, यदि इससे दो समूह जुड़े हैं, एक समूह ये जुड़ा है और एक समूह ये जुड़ा है, देखो दो जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर। हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने समूह जुड़े हैं? दो समूह जुड़े हैं, तो ये आपका कहलाएगा द्वितीय एल्किल हैलाइड। शॉर्ट में लिख दिया द्वितीय एल्किल हैलाइड। एक बात और जान लो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम 1 डिग्री बोलते हैं, द्वितीय एल्किल हैलाइड को हम 2 डिग्री बोलते हैं, और तृतीय को बोलते हैं 3 डिग्री। तो तृतीय क्या होगा? तो देखो तृतीय क्या होगा, देखो हैलाइड आपका, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, देखो Cl इससे जुड़ा है और इससे दो समूह, एक ये और एक ये, द्वितीय हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, यदि आपका हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उससे 3 समूह जुड़े हों, कितने समूह जुड़े हों? 3। तो देखो इधर हैलाइड किस कार्बन से जुड़ा? इससे, और इससे कितने समूह जुड़े हैं? 3, 1, 2 और ये 3। तो ये आपका हो गया मेरे भाई तृतीय एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड, जिसको हम 3 डिग्री बोलेंगे। जल्दी से इनको नोट कर लो, समझ गए ना? मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं इनके बारे में वर्णन कर दिया, इनके बारे में समझा दिया। हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक समूह जुड़ा है तो प्राथमिक, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 समूह जुड़े हैं तो द्वितीय, और हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 समूह जुड़े हैं तो तृतीय, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपके है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये दोस्तों पॉइंट काम आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट काम आता है। इस अभिक्रिया को सबसे अधिक कौन देता है? तृतीय एल्किल हैलाइड। सबसे ज्यादा कौन देगा? तृतीय। सबसे ज्यादा कौन देगा? तृतीय। मतलब अगर हम इसकी बात करें, इसकी इस अभिक्रिया की बात करें तो इसको सबसे कौन देगा? तृतीय। तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। उससे कम कौन देगा? द्वितीय। उससे कम कौन देगा? प्राथमिक। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तृतीय, फिर द्वितीय और फिर प्राथमिक। ये आपको एक एक बात आपके माइंड में चली गई, एक एक चीज आप समझ गए, ठीक है। आ जाओ, ये कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पद में, ठीक है। तो देखो प्रथम पद में क्या होता है, तो मेरे भाई जो प्रथम पद होता है, इस प्रथम पद में एल्किल हैलाइड का आयनन होता है। जो प्रथम पद होता है, इस प्रथम पद में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होता है इसका आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनन। आयनन मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। आयनन मतलब धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। और कार्बोकैटायन मतलब, कार्बोकैटायन मतलब कार्बोधनायन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बोधनायन। तो कार्बोकैटायन मतलब कार्बोधनायन जो है ना वो आपका बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों है एल्किल हैलाइड, R सिंगल बॉन्ड X। तो प्रथम पद में क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक बात और याद रखना, प्रथम जो पद है इसमें मंद अभिक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो प्रथम पद में क्या होता है? आयनन। जो आपका एल्किल हैलाइड है ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड। ये शॉर्ट में लिख दिए एल्किल हैलाइड है, इसका आयनन होता है। आयनन होगा मतलब R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा, R प्लस और जो आपका X है वो माइनस में टूट जाएगा, फलस्वरूप कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये आपका जो बन गया है वो बन गया है कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। तो ये आपका बन गया है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है ना वो बन चुका है, क्लियर है।
ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, R सिंगल बॉन्ड X, R प्लस और X माइनस में टूट गया, ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल को बता दूं तो मैंने आपको बताया ये तृतीय एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा देता है, तो हम तृतीय एल्किल हैलाइड का ही एग्जाम्पल लेंगे। मतलब R की जगह जो है ना हम ये चीज़ लेंगे। ठीक है, R की जगह हम लेंगे ये चीज़, तो ये C, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, इससे कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये तृतीय एल्किल हैलाइड है। कौन सा है मेरे भाई, ये आपका तृतीय एल्किल हैलाइड है। क्लियर है, तृतीय एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो तृतीय एल्किल हैलाइड फर्स्ट में क्या होगा, मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, आयनन, मतलब इसका आयनन होगा तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये यहाँ से ये अलग। ठीक है, ये आपका CH3, ये CH3 और ये आपका CH3। अब इस पे क्या होता है प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस, जो आपका क्या होगा, कार्बोकैटाइन होगा। क्या होगा, कार्बोकैटाइन। और ये Cl माइनस अलग, तो ये C माइनस अलग। ठीक है, तो ये जो आपका बना है क्या बना है, कार्बोकैटाइन बना है। समझ गए, कार्बो क्या बना है, कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर और ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। ये आपका कौन सा पद हुआ, ये केवल हमारा प्रथम पद हुआ, प्रथम पद को हमने समझा है। ठीक है, तो इस तरह बारह जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको हम हटा रहे हैं और इसका हम द्वितीय पद आपको करा देते हैं। द्वितीय पद में क्या होगा वो हम समझा देते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके द्वितीय पद पे बात कर ले। तो दोस्तों हमने पहले समझ लिया कि जो प्रथम पद है इसमें कार्बोकैटाइन बनता है, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। प्रथम पद में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन है। और तृतीय एल्किल हैलाइड दिया था, तो तृतीय एल्किल हैलाइड का हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया, ये बन गया आपका कार्बोकैटाइन। ठीक है, द्वितीय पद क्या होता है उसमें देखो कार्बोकैटाइन बन गया, तो जो आपका द्वितीय पद होता है इस पद में जो कार्बोकैटाइन बना है, क्या बना है, कार्बोकैटाइन, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करता है। जो कार्बोकैटाइन बना है वो कार्बोकैटाइन जो आपका दूसरा नाभिक स्नेही, देखो एक नाभिक स्नेही तो ये बन गया और अलग हो गया, आयनन के थ्रू ये अलग हो गया। अब ये जो नाभिक स्नेही अब जो आपका कार्बोकैटाइन है वो कोई अन्य दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्रिया, और उत्पाद बना देगा। तो देखो यहाँ पर समझ लो, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर से समझो। तो हमारा क्या बना था, कार्बोकैटाइन। तो द्वितीय पद में जो आपका कार्बोकैटाइन बना है वो क्या करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से, कौन सा, अन्य दूसरा, मतलब ये देखो ये भी नाभिक स्नेही है, ऋणायन वाले नाभिक स्नेही होते हैं, बट ये भी नाभिक स्नेही है, बट इससे नहीं करेगा क्रिया, अब कोई अन्य नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेगा। ठीक है, तो जो कार्बोकैटाइन होगा नाभिक स्नेही किससे व्यक्त करते हैं, NU माइनस से, अभी बताया था, ये इससे क्रिया करेगा तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा और ये R सिंगल बॉन्ड NU बन जाएगा, जो आपका होगा उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। और एक बात और याद रखना, ये जो है ना तीव्र अभिक्रिया है, तो आप एरो के ऊपर लिख देना तीव्र। क्या होगा, तीव्र। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल समझा दूं तो देखो हमारा कार्बोकैटाइन इसमें क्या बना था एग्जाम्पल में, ये तो ये हमारा CH3, C यहाँ पर CH3 और ऊपर क्या CH3। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका प्लस, ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया, कोई अन्य दूसरा होगा तो मान लेते हैं वो हमारे पास क्या है, OH है। क्या है, OH। तो OH पर हमने क्या दे दिया, माइनस दे दिया। क्या दे दिया, माइनस। तो प्लस और माइनस खत्म, प्लस और माइनस खत्म, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ये प्लस और माइनस खत्म, ये इसके साथ जुड़ गया ना, ठीक है, उसी प्रकार प्लस माइनस खत्म, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3, C नीचे CH3 ऊपर CH3 और ये जुड़ गया इससे, तो ये बन गया OH, जो आपका एल्कोहल होगा। क्या होगा, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल होगा, एल्किल एल्कोहल होगा, जो आपका क्या होगा, उत्पाद। तो आप तो बस उत्पाद लिख देना, समझ गए ना। तो ये जो आपकी जो है ना एसेन जो बन अभिक्रिया है, एसेन अभिक्रिया को कंप्लीटली फुली अच्छे तरीके से मस्त तरीके से हमने आपको समझाया। तो जिसको स्क्रीनशॉट इसका लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और हम अब बात करते हैं दोस्तों SN2 अभिक्रिया पर। तो ये SN1 अभिक्रिया हमने कंप्लीटली समझाई। ये जो अभिक्रिया है हमने आपको इस टाइप से समझा दी है कि ये जो अभिक्रिया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आ गई, किसी प्रकार से घुमा फिरा के कैसे भी आ गई, तो आप इसको छोड़ोगे नहीं, इसकी आप बाट लगा ही दोगे। ठीक है ना। चलो तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं SN2 अभिक्रिया पर। दोस्तों एक बात और, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये तो मैं कह रहा हूँ कि समझ में तो आपको पूरा आ रहा है,
पूरा आ रहा समझ में, एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको इसी टाइप से समझा रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब मार दो, जो लाल कलर का बटन है उसको जल्दी से इतना दबाओ कि ये काला हो जाए, ठीक है ना। चलो लाइक भी कर दो और हम बात करते हैं SN2 अभिक्रिया पर। आ जाओ, क्या देरी है, क्या बात है, SN2 अभिक्रिया को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो 2 मतलब द्वि अणु, 2 मतलब क्या, द्वि अणु, समझ लो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में, कौन से पद में, वेग निर्धारण पद में 2 अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं, 2, एक नहीं 2 अणु भाग लेते हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। ये अभिक्रिया सॉरी 2 गलती से लिखा गया, ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। देखो भाई, हमने देखा था SN1 को, उसमें एक अणु भाग ले रहा था, 2 पद में पूर्ण हो रही थी, बट इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक पद में पूर्ण हो रही है, तो यह एक पद में पूर्ण होती है। क्लियर है, एक पद में पूर्ण होती है, पद अकेला लिख लो, एक पद में पूर्ण होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इस अभिक्रिया को प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक देता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक देता है, मतलब सबसे अधिक प्राथमिक, फिर द्वितीय और फिर तृतीय, कौन, तृतीय। क्लियर। चलो आ जाओ, समझ लो इसको, एक ही पद में पूर्ण हो रही है, एक ही पद में ये पूर्ण हो रही है, तो समझ लें क्या मेरे भाई, समझ लें। देखिए 2 अणु भाग लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड, पहला अणु क्या है हमारे पास, एल्किल हैलाइड, और दूसरा अणु हमारे पास होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। चलो एक बात सुन लो, अच्छा ये बताओ, R जो है ना, R जो है, R से एक X जुड़ा, R से कितना X जुड़ा, एक X जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्योंकि मेरे भाई R पे होता है 1 प्लस, R पे कितना होता है 1 प्लस, मतलब जो R है वो 1 प्लस होने के कारण वो एक ही X को जोड़ सकता है अपने साथ, या फिर एक X को क्या, एक ही अन्य परमाणु को वो अपने साथ जोड़ सकता है। कौन, R। क्यों जोड़ सकता है अन्य परमाणु को, एक, क्योंकि R पे 1 प्लस होता है, इसलिए वो एक ही परमाणु को अपने साथ जोड़ सकता है, एक से अन्य परमाणु को वो अपने साथ नहीं जोड़ेगा, कभी नहीं जोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। या दूसरे तरीके से समझो, R का मतलब होता है एल्किल, और एल्किल होता है CH3। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 3 हाइड्रोजन द्वारा हो गई, 3 हाइड्रोजन द्वारा 2 हो गई, और एक उसने क्या कर लिया, X को जोड़ लिया, X मतलब Cl को जोड़ लिया, तो 4, कितनी हो गई, 4। मतलब ये जो कार्बन जो है ना, एल्किल जो R है, वो एक ही समूह को अपने साथ जोड़ सकता है, वो 2 समूह को नहीं जोड़ेगा, कोई भी हालत हो जाए, किसी भी हालत में 2 समूह को नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि R की जो है ना बैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। R की बैलेंसी कितनी होती है, 3, और इसको 4 चाहिए होती है, तो 4 चाहिए होती है, तो एक ही जोड़ेगा, तो 1 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगी, और जब 2 जोड़ लेगा तो कितनी हो जाएगी, 5। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 2 तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 अणु भाग लेते हैं, तो पहला अणु होता है एल्किल हैलाइड और दूसरा अणु होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो ये आपका क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अब समझा चुका हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्लियर हो गया, ये एल्किल हैलाइड और ये इसको भी लिख दे रहा हूं, ये एल्किल और ये हैलाइड, 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड से इससे R से कौन जुड़ा है, X जुड़ा है, बट NU भी इससे ही जुड़ेगा, तो जो NU है ना, ये NU है ना दोस्तों, ये पीछे से आक्रमण करेगा, तो जो R सिंगल बॉन्ड X है, इस R सिंगल बॉन्ड X पर क्या होता है, ये पीछे से आक्रमण करता है, कौन सी अभिक्रिया में, नाभिक स्नेही मतलब SN2 अभिक्रिया में। तो जो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही 2 अभिकर्मक भाग लेंगे। अब देखो ये इसमें भाग ले रहा है, मतलब ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा, तो ये जो है ना सामने से क्रिया नहीं कर पाता, ये जो सामने से क्रिया नहीं कर पाता, मतलब ये ऐसा बंदा है जो पीठ पीछे वार करता है, कहते हैं ना पीठ पीछे वार करता है, मतलब सामने से वार नहीं करता, क्योंकि सामने कौन है, X जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पीछे से वार करेगा, मतलब ये यहां से आकर जुड़ेगा। तो देखो अगली स्टेप में क्या होगा, तो अगली स्टेप में क्या होगा, जब ये यहां से आके जुड़ेगा तो ये निकलेगा,
ये यहां से आके जुड़ेगा तो ये निकलेगा। देखो क्योंकि जब तक x जुड़ा है जब तक NU नहीं जुड़ सकता, जब तक x जुड़ा है जब तक NU नहीं जुड़ सकता। अगर NU इससे जुड़ेगा तो x को क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मतलब कहानी ये है कि जो R है, R से जो है ना जो x जुड़ा हुआ है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, निकलेगा। धीरे धीरे करके ये क्या होगा, निकलेगा। और ये जो धीरे धीरे जो करके जो NU माइनस है वो क्या होगा, जुड़ेगा। वो क्या होगा, जुड़ेगा। देखो NU पीछे से आक्रमण करेगा, जो पीछे से आक्रमण करेगा तो ये इससे जुड़ेगा, तो जब ये इससे जुड़ेगा तो ये इससे निकलेगा। ये क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं जब तक ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो x यहाँ से निकल रहा होगा और NU यहाँ से जुड़ रहा होगा। x यहाँ से निकल रहा होगा और NU यहाँ से जुड़ रहा होगा। तो ये जो है ना मैंने एक बीच की अवस्था बता दी कि x निकल रहा है और NU जुड़ रहा है, तो ये जो अवस्था कहलाती है मेरे भाई संक्रमण अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। अब आपका क्वेश्चन ये है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका जो नीट वगैरह ये जो JEE एग्जाम होते हैं इनमें आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण अवस्था कौन सी अभिक्रिया में बनती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, SN2, क्योंकि ये द्वितीय अवस्था में बनी। ठीक है, एक परमाणु निकल रहा होगा, एक परमाणु निकल रहा होगा और दूसरा आकर जुड़ रहा होगा। ये जो अवस्था है वो संक्रमण अवस्था है। ठीक है, चलो अब क्या होगा अगली स्टेप में, अगली स्टेप में दोस्तों क्या होगा कि जब ये निकल रहा है और ये जुड़ रहा है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो x है वो बाहर निकल जाएगा और NU जुड़ जाएगा। तो जब x बाहर निकल जाएगा तो x क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि अभी ये जुड़ा नहीं तो x है। जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि x पर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और NU इससे जुड़ जाएगा। जब NU इससे जुड़ जाएगा तो R और ये क्या हो जाएगा, NU, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली उत्पाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। और ये अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है मेरे भाई, मंद अभिक्रिया होती है। तो मैंने इसलिए एरो के ऊपर क्या लिख दिया, मंद यहाँ पर लिख दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि एल्केन हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करते हैं। तो ये भाई साहब सामने से तो आक्रमण कर नहीं पाते, तो ये पीछे से आक्रमण करते हैं। तो पीछे से आक्रमण करेंगे तो ये जब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक x निकलेगा नहीं। तो एक बीच की अवस्था आएगी, x निकल रहा होगा, NU जुड़ रहा होगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी, x निकल जाएगा और R जुड़ जाएगा। तो ये आपको समझा दिया, ये आपको मैंने क्या समझा दिया, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। तो आओ जल्दी से हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, तो R की जगह ले लेते हैं CH3, X की जगह ले लेते हैं Cl, NU की जगह ले लेते हैं OH। मंद अभिक्रिया के थ्रू यहाँ पर ये पीछे से आक्रमण करेगा तो Cl निकलेगा और OH जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा CH3, यहाँ से जो आपका Cl है वो निकल रहा होगा और OH यहाँ पर जुड़ रहा होगा। बीच की अवस्था होगी जो संक्रमण अवस्था होगी। एक कंडीशन फिर ऐसी जाएगी कि जो Cl वो निकल चुका होगा तो माइनस बन जाएगा और जो है ना OH जो है ना वो इससे जुड़ चुका होगा। तो ये आपका OH जो आपका होगा एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। आई होप आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में ये जो है ना पूरी की पूरी चीज़ें चली गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात आती है कि सर इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आएगा SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, इसको समझाइए, बता दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन एक और आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे आता है। मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो से 2 क्वेश्चन बनते हैं 12th एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो आप खुद पढ़ लेना भाई, मैंने पूरा समझा दिया है। आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो SN1 और SN2 अभिक्रिया जो मैंने समझाया, जो मैंने पढ़ाया, वही अंतर आप स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप इसको समझ गए हो बहुत अच्छे से, तो इसका अंतर आप लिख लेना। ये दिख गया, इसका अंतर आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है, समझ तो आप टोटल गए हो, बस आपको लिखना है तो आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय और जय हिंद। और एक बात सुन लो मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा ही है वो तो मुझे पता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। बहुत गंदी आदत होती है यार, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, पूरी वीडियो देख लेते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो। जिनने लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने लाइक नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अब कर देंगे लाइक। ठीक है,
मिलते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके।